ग्रीटिंग्स 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 मेरी प्यारी भी फैमिली सारी दुनिया से। मैं आपका अपना चीफ दोस्तों, वेडनेसडे मैसेज टाइम दोस्तों, आपका स्वागत है वीक नंबर 20 में। ओके। और आज अभी क्या समय हो रहा है? अभी सुबह के 3 बज रहे हैं। लास्ट नाइट या फिर मिडनाइट से पहले मैं वन और दातोशी विजयेश्वरन के साथ था दोस्तों। और चलिए मैं आप सबको इस वेडनेसडे मैसेज में आपको स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज बोलते हैं कि हमसे अच्छे हैं, वो अच्छे प्रोडक्ट से हैं। ओके, हम बेस्ट है, हम बेस्ट है, ये सब झूठ है दोस्तों। हम सबसे बेस्ट हैं। ओके, हमारे पास वो है जो किसी के पास नहीं है, वन ओनली जापादास बिस्मार्क और तातो श्री विजय ईश्वरन। ओके, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये जो दो लोग हैं जो हमारे ग्रैंड अप्लायंस और हमारे फाउंडर हैं, और बेसिकली ये कंपनी की शुरुआत जब किए थे वो, ओके, एक वादे के साथ, और इस कंपनी को बिल्ड किया था एक फाउंडेशन के साथ, सर्विस अबव सेल्फ, एक फिलॉसफी के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था उन्होंने कि रेज योर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। और ये फाउंडेशन था जिसे बोला जाता है रिदम फाउंडेशन। बहुत सारे लोग, हजार हजार लोगों को जो कि उनका लाइफ को इम्पैक्ट किया था ये, राइट। और 25 सालों के बाद भी, ओके ओके, वो अपना विजय ऐश्वर्य आइलैंड या फिर जापादास बिस्मार्क आइलैंड खरीद सकते हैं और बीच में ब्रिज बना के घूम सकते हैं और जेट में घूम सकते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन फिर भी वो वीकॉन में आते हैं, फिर भी हमें गाइड कर रहे हैं, वो अभी मेंटरिंग कर रहे हैं वो हम सबको, राइट। और उनका हाथ हमेशा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। और इतने शानदार लोग जो कि हमें लीड करने वाले फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, तो ये हम हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। तो इस फैक्ट को अपने अंदर लाइए, आप ग्रेटफुल रहिए दोस्तों, राइट। ओके, मैं बहुत ज़्यादा फ्रीकिंग ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैं एक 22 साल का नौजवान था, एक मोरॉन था, लेकिन वो मुझे उठाए वहाँ से, मेरा हाथ पकड़े, मुझे हैमरिंग किए, मुझे इंस्पायर किए, एजुकेशन दिए। ओके, मुझे आगे बढ़ाया उन्होंने, और आज मैं आपके चीफ के हिसाब से उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं जिंदगी भर उनका कृतज्ञ रहूंगा। ओके, और जब भी मुझे समय मिलता है इनके साथ बिताने के लिए, जापादास बिस्मार्क और दातो श्री विजयेश्वरन के साथ, तो जैसे 25 साल पहले था, अभी भी मुझे वैसा ही लगता है। ठीक है दोस्तों। और मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, 25 सालों पहले भी यही था और अभी ऐसे ही है, राइट। और लास्ट नाइट मैं उनके साथ बैठा था और इवन कूना और डेविड शर्मा और कॉर्पोरेट वॉरियर्स यूनिट के और द वी के बैठे थे। ओके, उनका विजडम सुन रहे थे, उनका गाइडेंस सुन रहे थे, वो उनका बातें सुन के मैं इंस्पायर होता हूँ, राइट। ओके, और क्रेजी वीक था ये। मैं फ़ोन पे था नॉन स्टॉप, अभी 3 बज रहा है सुबह का ये वेडनेसडे में, और मैं आपका अपना चीफ दोस्तों। तो आज का वेडनेसडे मैसेज, अगर आप ये अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किए या फिर आप लंबे समय से कर रहे हैं बिजनेस, तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं 10 साल से ये वेडनेसडे मैसेज बना रहा हूं, और मैं ज़्यादातर इंस्पिरेशन मोटिवेशन की बातें करता हूं या फिर अपना रियलाइजेशन के बारे में बोलता हूं जब भी मैं दातो श्री विजयेश्वरन के साथ बैठता हूं, और जो भी एक्सपीरियंस मेरा हुआ है आज तक की लाइफ में। लेकिन आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलने वाला हूँ, इस बिजनेस के बारे में। ओके, आपका जर्नी इस एंटरप्रेन्योरशिप में। ओके, और कुछ पॉइंट्स मैं बोलने वाला हूँ, पॉइंट्स को ब्रेक करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं। तो पहला पैराडिग्म शिफ्ट जो आपको अचीव करना पड़ेगा इस वेडनेसडे मैसेज में, कि कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है। अगर आप यहाँ पे आए हो कि कोई शॉर्ट टर्म पैसा आपको मिल जाए एक ट्राई देने के लिए, कुछ थानी करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वागत है आप सभी का। थैंक यू, आपने बहुत शानदार प्रोडक्ट खरीदा क्यूनेट की तरफ से, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सभी को। लेकिन आई होप कि आप यहाँ पे एक लंबे समय के लिए काम करने के लिए आए हैं, मेरे तरह या फिर किसी और की तरह। ओके, जो कि चाहते हैं कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम के पूरे एंड तक जाएं, और आप अपने आप को रेस करो, और उसके बाद आप अपने डाउनलाइंस को एम्पावर करो, ताकि, और उनको असिस्ट करो और उनको गाइड करो ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करे। ओके, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहे 25 सालों के लिए, उसके बाद नेक्स्ट 25 सालों के लिए, उसके बाद नेक्स्ट 25 सालों के लिए। तो बॉटम लाइन, ये कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ऑलराइट, मैं ये कर रहा हूँ 25 सालों से दोस्तों, राइट। वी पार्टनर्स, एवीपीज, वी काउंसिल्स, ये सब 10 15 20 साल से हैं इस बिजनेस को कर रहे हैं। ऑलराइट, और मैं चाहता हूं कि आप सभी बात को समझें कि आप यहाँ पे एक लंबे रेस के लिए आए हो, ये कोई 100 मीटर रेस नहीं है। ओके, ये 25 सालों का मैराथन है दोस्तों। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? तो ये सुंदरता है इस बिजनेस को कि आप बहुत सारा पैसा कमाओगे। ओके, आप बहुत, अगर आप हार्डवर्क करोगे कंसिस्टेंटली, राइट, उससे ज़्यादा आप ये करोगे कि आप बहुत सारे लोगों को मदद करोगे। ओके, ऐसा कोई एंटरप्रेन्योरशिप का फॉर्म नहीं है इसके तरह, राइट। तो ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है दोस्तों, राइट। ये ऐसा चीज़ है जो कि आप बिल्ड करना चाहते हो ताकि वो चलते रहें, राइट। आप अपने ट्रैकिंग सेंटर को नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हो और उसके बाद भी वो पैसा कमा सकते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन पहला चीज़ आप अपने दिमाग पर रखना ज़रूरी है कि ये बिजनेस एक लंबे समय का बिजनेस है, ताकि वो लंबे समय तक चलता रहे। तो पहला चीज़ याद रखिए, इन्फॉर्मेशन। आपको इस फैक्ट को गले लगाना पड़ेगा कि आप जिसको आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, जिसको भी साइन अप कर रहे हो, जिसको भी आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, राइट। ओके, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना नहीं उन्होंने,
ओके, मैक्सिमम लोग ओके सोचते हैं कि अच्छा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, ओके गूगल क्यूनेट, ओके जो भी है नेगेटिव, ओके हैंडल करिए, आगे बढ़िए। गूगल कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे कि कि आप बड़ा करोगे लाइफ में, आप डिसाइड करो कि आप बड़ा करोगे नहीं लाइफ में। इन्फॉर्मेशन जरूरी है क्योंकि बहुत सारे डाउनलाइंस जो अभी भी साइन अप हुए हैं बिजनेस में, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुने ही नहीं थे, तो उनको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उनको राइट इन्फॉर्मेशन देने का ज़रूरत है, उनको सच्चाई बोलने का ज़रूरत है, उनको तैयार करना ज़रूरी है, उनको एक्सपेक्टेशन जो है उससे लिए तैयार करना ज़रूरत है। मैं कभी कभी देखा हूँ कि हाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी खराब है या फिर कम इन्फॉर्मेशन भी खराब है, तो एक आइडियल इन्फॉर्मेशन खोजिए। तो प्रॉब्लम क्या है, ओके कि जब वो सोर्स से आ रहा है, ओके जब वो सोर्स से आता है वो कम जाता है, कम जाता है, फिर कम जाता है, फिर आकार उसका चेंज हो जाता है, कलर चेंज होता है, वैरायटी चेंज होता है, और जब तक वो पहुंचता है, वो जब साइन अप हुआ है, ओके जो कंपनी का नेम चेंज हो जाता है, कॉम्पनसेशन प्लान चेंज हो जाता है, तो कभी भी इसको अलाउ मत कीजिए दोस्तों। तो पहला रूल है नेटवर्क मार्केटिंग को, ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए, कि जो कंटेंट होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि कंसिस्टेंटली जो ऊपर से आ रहा है एकदम नीचे सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसा करना है आपको, तो आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ओके उसको शॉर्ट स्वीट, ओके फैक्चुअल और कंसाइज करना पड़ेगा। ओके ओके एकदम फोल्डर की तरह, एक एप्लीकेशन की तरह, जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो, ओके आप श्योर मेक श्योर करिए कि सारा सेम इंफॉर्मेशन मिले, सबको मिला जो आज साइन अप हुआ है, राइट। उनको 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दिखाइए, उसको वेलकम दिखाइए, राइट जो भी है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है कि ये इंफॉर्मेशन जो है फ्लो होना चाहिए सारे ऑर्गेनाइजेशन में डाउन तक। ओके तो क्रिएटिव होने का ज़रूरत नहीं है, ओके अलग अलग इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेटअप हो जाइए और जस्ट रिपीट करिए, डुप्लीकेट करिए चीज़ों को। तो इन्फॉर्मेशन ओके हमेशा परफेक्टली ऊपर से नीचे तक जाना चाहिए, सेम इन्फॉर्मेशन। अगर आप ये कंसिस्टेंटली कर सकें, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन तक जाओगे पूरा नीचे तक, और चेक कीजिए कि सेम इन्फॉर्मेशन जो कि आप बोले थे वो क्या डुप्लीकेट हो रहा है नीचे तक। रैंडमली कोई भी एक इवेंट में चले जाओ और खोजो जो कि एक नया साइनअप है, और उनसे पूछिए आपको क्या पता क्यूनेट के बारे में, आपको क्या पता कॉम्पनसेशन के प्लान के बारे में। ओके तो पूछिए ये क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, ओके मैं इवेलुएट करने के लिए कि आपका सिस्टम कैसे चल रहा है। मेक श्योर कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो डुप्लीकेटेबल है, सेम कंसिस्टेंटली जाना चाहिए नीचे तक। ओके नंबर 2, मैनेज कीजिए एक्सपेक्टेशंस। ओके मैं ये इंस्टाग्राम लाइव में भी बोला था, ओके ये सेम चीज़, ठीक है। और मैंने इस चीज़ को एड्रेस किया था कि सारे रिलेशनशिप, सारा जर्नी जो है वो एक्सपेक्टेशंस से ही स्टार्ट होता है। तो बिगिनर जब आप स्टार्ट करते हो बिजनेस, आप गलती क्या करते हो कि आप अपने न्यू साइनअप को प्रिपेयर नहीं करते हो कि एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए सफ़र में। इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डर जाते हैं, रिजेक्ट हो जा रहा है, डिप्रेस हो जाते हैं, और उसके बाद क्विट कर देते हैं। आपका गलती था कि आपने उनको उनके एक्सपेक्टेशन को लेवल नहीं किया था, उनके एक्सपेक्टेशन को मैनेज नहीं किया था, आपने सच्चाई का सामना नहीं करवाया था उनको। तो मेक श्योर करिए कि आप अपने लोगों को प्रिपेयर करिए कि वो क्या फेस करने वाले हैं आगे चल के। तो आप ये जानते हैं, आप ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, अगर आप एक हफ्ते के लिए भी ये बिजनेस उससे पहले स्टार्ट किए हो, तो भी आप एक हफ्ते का एक्सपीरियंस उनसे शेयर कीजिए, राइट। ओके क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करना ज़रूरी है ताकि उनके एक्सपेक्टेशन एस्टेब्लिश हो जाए, राइट। और उनको मतलब धकेल मत दे दीजिए कि वो चले जाए जंग में लड़ने के लिए, उसके बाद वापस आए पूरा लहू लुहान होके कि नहीं नेटवर्क मार्केटिंग इतना डिफिकल्ट था, मुझे नहीं पता था, नहीं, राइट। उनको हमेशा प्रिपेयर करिए, ओके चाहे वो कोई भी लेवल में हो, उनको तैयार कीजिए, तैयार कीजिए, तैयार कीजिए, उनके एक्सपेक्टेशन को लेवल कीजिए, उनके एक्सपेक्टेशन को मैनेज कीजिए। जब तक आप ये कर रहे हैं, आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा से टिकाऊ होगा और बड़ा होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ आप सभी से, मैं उनको हमेशा सच्चाई का सामना कराता हूँ, ओके हार्ड कोर सच्चाई। ओके मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे बेटर लगता है कि 6 हफ्ते बाद उनको पता चलेगा, बेटर है कि अभी पता चल जाए, राइट। ठीक है ये मेरा स्टाइल है, मुझे नहीं पता कि आपके प्लान कैसे काम करते हैं, लेकिन लेकिन ये मेरा स्टाइल है, ऑलराइट। तो जो सच्चाई है वो हमेशा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाएगा, और झूठ और कभी उस सच्चाई को मॉडिफाई करोगे नहीं, ओके तो जो सच बोलोगे आप, तो अपने आप को फ्री महसूस करोगे। और तीसरा पॉइंट, अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ आप सभी को, क्योंकि हम सभी को सक्सेस चाहिए, ओके कोई यहाँ पे साइन अप नहीं हुआ था कि आपका हाथ पकड़े, कुंबाया गाए, ओके और आपको एक गुरु और टीचर की तरह ट्रीट करे। ओके ये लाला लैंड या फिर झूठ पे मत जिंदा रहिए, राइट। सब यहाँ पे साइन अप होते हैं, ओके एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदने के लिए और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए सब लोग यहाँ पे साइन अप होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो कि अल्टीमेटली ओके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो बात कीजिए सक्सेस के बारे में, उनके बारे में दिखाइए सक्सेस, हमेशा सच्चाई, उनको सच्चाई दिखाइए। हो सकता है कि अगर $250 वो बनाया हो तो भी आप सच दिखाओ। हमेशा आपको $20,000 ऑफलाइन दिखाने का ज़रूरत नहीं है, ओके या फिर $60,000 ऑफलाइन दिखाने की ज़रूरत नहीं, ये अच्छी बात है, ओके लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन उनको वो भी दिखाए कि ये पॉसिबल है,
राइट। दिखाइए कैसे वो 250 कमाएंगे, ओके, जैसे वो कैसे 500 कमाएंगे। ओके, तो उनके लिए 500 कभी भी 5 मिलियन की तरह होगा। राइट। तो बात कीजिए सक्सेस के बारे में। ओके, बात कीजिए कैसा सफ़र रहेगा आपका। दिखाइए अपना सक्सेस, जितना भी छोटा भी हो। राइट। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप उनका सक्सेस को सेलिब्रेट करिए। ओके, वो अगर एक साइन भी किया है, ओके, एक पार्टी दीजिए। राइट, क्योंकि उनके लिए वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था उस बंदे के लिए। राइट। वो बंदा अगर 15 प्रेजेंटेशन एक महीने में ख़त्म करता है, ओके, और एक साइन अप नहीं हुआ है, लेकिन तब भी उनको रिकग्नाइज करिए, क्योंकि आपके आधे से ज़्यादा लोग 15 प्रेजेंटेशन नहीं दिखाए होंगे महीने में। मैंने अभी एक वीडियो बनाया जिसने 4 DR किया। ओके, क्योंकि सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता है। एक चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सक्सेस को सेलिब्रेट करना ज़रूरी है हमेशा। ऑलराइट। और सक्सेस कभी भी उसका परिचय ये नहीं होता है कि वो मैक्स आउट चेक आप कमा रहे हो। ओके, तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं सक्सेस के। तो आपका फर्स्ट साइन अप है, सेलिब्रेट करो। आप F2 किए हो, सेलिब्रेट करो। पहला कमीशन चेक सेलिब्रेट करो। ओके, पहला साइकिल हुआ, सेलिब्रेट। ओके, तो सेलिब्रेट करिए, रिकग्नाइज करिए। ओके, इंस्पायर करिए। ओके, उनको एम्पावर करिए, स्टेज पे बुलाइए, फूल बरसाइए, क्योंकि वो लोगों को चाहिए। तो रिकग्निशन जो है, बच्चे रोते हैं उसके लिए और बूढ़े मरते हैं उसके लिए। तो रिकग्नाइज करिए, रिकग्नाइज करिए, रिकग्नाइज करिए। ओके, और इसी तरह आपका बिजनेस लंबे समय तक टिका रहेगा और बढ़ेगा। ओके, लेकिन हाँ, स्टार्ट मत करिए अगर आप कंसिस्टेंट नहीं करोगे। ओके, अगर आप रिकग्नाइज कर रहे हो कुछ दिनों के लिए लेकिन फिर आप छोड़ दो, ऐसे मत करो। ओके, कंसिस्टेंट करिए रिकग्निशन को भी। ठीक है दोस्तों, अगर आप अभी भी बिजनेस की शुरुआत किए हैं तो मेक श्योर करिए कि आप आपके अपलाइन पहला साइन अप सेलिब्रेट करते हैं। राइट। अगर आपने अपना पहला DR किया तो ओके, मेरा रिस्पेक्ट आप सभी को लिए, आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन जो अभी अभी साइन अप हुए हैं, या फिर जिन्होंने आपने अपना चेक कमाया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, आप सभी को, जो लोग मैक्स आउट किए हैं फर्स्ट टाइम के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों। राइट। और आप सब जो लोगों ने क्विट नहीं किया है, जब भी आपने नेगेटिव आर्टिकल भी पढ़ा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक वॉरियर हो। अभी आप सभी लोग मैनेज किया, अपने डाउनलाइंस चेक कमाए, वो अनबिलीवेबल। मैं कितना प्राउड हूँ आपके ऊपर दोस्तों। राइट, आप मेरे बातें समझ रहे हैं दोस्तों। राइट, तो नेटवर्क मार्केटिंग सस्टेनेबल बिजनेस है। आप सक्सेस के बारे में बात कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए, सेलिब्रेट करिए, दिखाइए सक्सेस, क्योंकि लोग इंस्पायर होना जरूरी है। राइट, लोगों को विश्वास करना जरूरी है कि ये पॉसिबल है। लोगों को जानना जरूरी है कि वो कहाँ तक जा रहे हैं और क्यों वो मूल्य चुका रहे हैं। क्या आप मेरी बातें समझ रहे हैं दोस्तों? तो चौथा चीज़ है, ओके, कि आप में वो काबिलियत होना चाहिए कि लोगों को पुश कर सके। तो नेटवर्क मार्केटिंग में, ओके, एंटरप्रेन्योरशिप में, ओके, आप एक बात को समझिए कि आपका एक एबिलिटी है कि आपका जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो ह्यूमन लेजीनेस है, वो आपके अंदर है। राइट। तो अगर आपको एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म नेटवर्क बनाना है तो आपको एक इफेक्टिव अपलाइन होने का ज़रूरत है। एक काबिलियत जो कि आप लोगों को पुश कर सको, कंसिस्टेंटली उनके कंफर्ट जोन से निकाल सको, जो दातों से विजय हमेशा मेरे साथ करते हैं। राइट, कि अभी 3 घंटा मैं उनके साथ बिताया। ओके, और हम सब जाग गए और हम सबको वो पुश की। राइट, और हम अपने कंफर्ट जोन से आगे निकले। राइट, और ये कंसिस्टेंटली ज़रूरत है, होता है इस चीज़ का। आपको एक सिस्टम चाहिए जहाँ पे लोग, ओके, जहाँ पे कंसिस्टेंटली उनको पुश किया जाता है। ओके, मैं पुश करता हूँ आप सभी को वेडनेसडे मैसेज में, इंस्टाग्राम लाइव में पुश करता हूँ। ऑलराइट, तो आप याद रखिए कि आप अपने लोगों को पुश कर रहे हो। राइट, और अगर कोई पुश नहीं कर रहा है तो कुछ तो गलत है आपके सिस्टम में। राइट, जिस पे आप बिलोंग करते हो, कुछ तो गलत है आपके रिलेशनशिप में, आपके अप्लायंस के साथ। ये बिजनेस में ज़रूरत होता है कि आप लोगों को पुश कर सको कंसिस्टेंटली उनके फ्रीकिंग कंफर्ट जोन से दोस्तों। राइट, याद रखिए इस चीज़ को। ऑलराइट, और पांचवा पॉइंट वो इस सफ़र में, ओके, कि आप इस बिजनेस को एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ओके, प्रिडोमिनेटली, ठीक है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ पॉजिटिविटी के साथ, मोटिवेशन के साथ, इंस्पिरेशन के साथ। ऐसा कोई भी दूसरा चीज़ नहीं है जो इंसानों को आगे बढ़ने में मदद करता है, जो ये चीज़ करते हैं, जिसे बुलाता है पॉजिटिव एम्पावरमेंट, या फिर इंस्पिरेशन, पैशन, विश्वास और पागलपंती। तो याद रखिए, आपका जो सिस्टम है, मेगा इवेंट हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, पावर ऑफ एसोसिएशन हो रहा है, मेक श्योर कि आप अच्छे स्पीकर्स को स्टेज पे भेज रहे हो। आप मेक श्योर कीजिए आप वीडियो बना रहे हो इस वीडियो की तरह। राइट, जो कि लोग इंस्पायर हो सके, ताकि वो अपने पे विश्वास कर सके, तो कोई लोगों को इंस्पायर कर सके कि उनका पोटेंशियल लिमिटलेस है। राइट, और अपने पूरे सिस्टम को पॉजिटिविटी से भर दीजिए। ओके, स्माइल से भर दीजिए, डांस, ओके, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ओके, एवरीथिंग। ओके, वही ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन कर सकता है, क्योंकि ये अगेंस्ट होता है, राइट, हमारे ह्यूमन नेचर को। राइट, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करो। राइट, तो याद रखिए ये पिलर्स होते हैं कि आप ये बिजनेस को अच्छा बिल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, जो भी आप कर रहे हैं,
ओके, ऐसा चीज़ मत करो जो कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, राइट? ऐसा चीज़ मत करो जो कि आप कंसिस्टेंटली नहीं कर सको, वो चीज़ मत करो। ऐसा चीज़ मत करो नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप बस एक बार किए उसके बाद बंद कर दिए, राइट? आपको ऐसा चीज करना पड़ेगा कि आप आज शुरुआत कर रहे हो और 25 साल तक कंटिन्यू करोगे, जैसे वीकॉन की तरह, आईएसबी की तरह, जोन की तरह, वीएलसी की तरह, एनएसएस की तरह, ये वेडनेसडे मैसेज की तरह, इंस्टाग्राम लाइव की तरह। समझ रहे हो दोस्तों? क्योंकि लोगों को समझने का जरूरत है कि आप पे विश्वास किया जा सकता है, कि आप कंसिस्टेंट हो, राइट? और आप पे वो विश्वास कर सकते हैं, राइट? तो याद रखिए, आप जब लोगों को सैटरडे संडे मिल रहे हो अपने घर में, कभी भी रोकिए मत इस चीज़ को। अगर आप एक ब्रेकफास्ट क्लब शुरुआत किए हो तो कभी भी रोकिए मत। अगर आप 4 F4 क्लब या फिर F2 क्लब ओके करते हो तो आप उसको रोको मत। ओके, अगर आप 15 प्रेजेंटेशन को रिकग्नाइज आप कर रहे हो उस बंदे को, तो उसको रोकिए मत। तो दोस्त, आप मेरा बात समझ रहे हो दोस्तों, राइट? तो ये सारे चीज़ ओके आप खुद से कर सकते हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो, ब्रेकफास्ट क्लब जैसे कि रिकग्निशन पार्टी फ्राइडे में, जो भी है, राइट? तो रूल क्या है कि कभी भी ऐसा चीज़ की शुरुआत मत करो जो कि आप कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली नहीं कर सकते हो आने वाले सालों सालों में, राइट? तो मैं याद दिलाता हूँ आप सभी को इस वेडनेसडे मैसेज में, ओके, कि ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ओके, ये बिजनेस आपको इतना रिच और इतना सक्सेसफुल बनाने वाला है, राइट, कि आप विश्वास नहीं करोगे, राइट? तो ये शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है। 25 साल से मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ और मैं बहुत, मुझे गर्व हो रहा है कि मैं दातो श्री विजयेश्वरन जापा के ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, राइट? ओके, और हम डिस्कस कर रहे थे कल कि हम कितने उन्हें प्राउड है कि हम इतने सारे इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बना चुके हैं 25 सालों में, राइट? तो आप यहाँ पे एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए या फिर एक साल के लिए नहीं हो, आप यहाँ पे एक लंबे सफर के लिए हो दोस्तों। और दातोजी विजयेश्वरन 25 साल पहले मुझसे पूछे थे कि पतमन, कि एक ही तरीका से आप सक्सेसफुल हो सकते हो कि अगर आप डिसाइड करोगे कि क्या ये आपका लास्ट शिप है, राइट? तो आप सभी से, जो कि आप मेरे बात सुन रहे हो, ओके, लंबे समय के बारे में सोचिए। लंबे समय आप डेफिनेटली आप फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस अचीव करोगे, लेकिन आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा इस वेडनेसडे मैसेज में कि चाहे जो हो जाए, जो भी चैलेंजिंग इस सफर में आए, आप यहाँ पे लंबे सफर के लिए हो, लंबे सफर के लिए, लंबे सफर के लिए जो भी हो आपके साथ। तो याद रखिए, आपको डिसाइड करने का जरूरत है कि ये आपका आखिरी शिप है। मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ।